नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। 5 राज्यों के चुनावों के बीच अभी तेलंगाना में वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीति गर्मा दी है। फडणवीस ने कहा है कि राज्य में बीजेपी 26 सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि वो 26 सीट कौन सी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महायुति के घटक दलों बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच सीट के बंटवारे के फॉर्मूले को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना, शिंदे और एनसीपी, अजित गुट शेष बची 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी 2019 में जब अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, तब शिवसेना के लिए उसने 23 सीटें छोड़ी थी। इनमें से शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटें जीती थी। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार वह 26वीं सीट कौन सी होगी जिस पर बीजेपी लड़ना चाहती है। इन सीटों पर ध्यान दिया जा सकता है जिन पर संभवतः बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। चर्चा है कि यह सीट ठाणे, कल्याण या उत्तर पश्चिम मुंबई में से कोई एक हो सकती है। ठाणे सीट से शिवसेना, उद्धव गुट के राजन विचारे और कल्याण से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। ठाणे लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर शिवसेना के विधायक हैं। इनमें कोपरी पाचपाखाली से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधायक हैं, जबकि ओवला माजिद्दा से उनके ही गुट के प्रताप सरनाइक विधायक है। वहीं मीरा भाईंदर से निर्दलीय ठाणे, एरोली और बेलापुर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कल्याण लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। 2009 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए, तब से इस सीट पर शिवसेना का कब्जा है। मिशन 144 के तहत बीजेपी की नजर इस सीट पर भी है। हो सकता है कि बीजेपी इस बार कल्याण सीट से अपना उम्मीदवार उतारे और श्रीकांत शिंदे को इस बार ठाणे से चुनाव लड़ना पड़े। इसके अलावा मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट को लेकर भी चर्चा गर्म है। इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल गजानन कीर्तिकर मौजूदा सांसद हैं। वे मूल शिवसेना छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं, लेकिन उनका बेटा अमोल कीर्तिकर अब भी उद्धव ठाकरे के साथ है। संभावना है कि उद्धव ठाकरे गुट अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बनाएगा, जबकि गजानन कीर्तिकर खुद भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। कीर्तिकर के अलावा शिंदे गुट के दूसरे नेता रामदास कदम भी इस सीट पर इस बार अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसी वजह से पिछले दिनों कीर्तिकर और कदम के बीच जबरदस्त जुबानी जंग भी हो चुकी है। खास बात ये भी है कि उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा की सीट भी बीजेपी कभी नहीं जीती है। चर्चा है कि बीजेपी अगर शिवसेना शिंदे गुट से यह सीट ले पाती है, तो इस बार किसी फिल्म सितारे को उम्मीदवार बना सकती है। फडणवीस ने कहा है कि सभी 48 सीटों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों की लिस्ट बना ली गई है। फडणवीस ने कहा कि उन्हीं उम्मीदवारों को चुनाव का टिकट दिया जाएगा जिनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। 2019 में जो लोग लोकसभा सांसद बने थे, उन्हें परंपरागत ढंग से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अंतिम निर्णय लेने से पहले समीक्षाएं होंगी। फडणवीस के इस बयान से कई संभावित उम्मीदवारों, खासकर शिंदे गुट और अजित गुट के लोगों की धड़कन बढ़ गई है। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है
और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।